वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा बन्नू। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने 12 बहादुर शोहदा की नमाज जनाजा में भी शिरकत की। वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल के दहशत गर्दी से मुतालिक आला सतही इजलास में शिरकत। दहशत गर्दी का भरपूर जवाब जारी रहेगा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बयान। इसी हवाले पे मज़ीद बात कर लेते हैं। सलमान आवान हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। सलमान, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, पाकिस्तान में दहशत गर्दी के खिलाफ खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह से दहशत गर्दी की लहर आई है, उसके खिलाफ आज का जो इजलास है उसके हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैसला कुन इजलास है जो कि बन्नू में हुआ है, जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो है वो खुसूसी तौर पर बन्नू पहुंचे थे। इस इजलास के अंदर दहशत गर्दी से मुतल्लिक एक बहुत अहम फैसले किए गए हैं। सिक्योरिटी ज़राए ने ये बात बताया है। इस इजलास के अंदर जहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक तरफ सियासी क़यादत मौजूद है, अस्करी क़यादत मौजूद है, इसमें दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान जो एक जंग लड़ रहा है, एक फैसला कुन जंग लड़ना चाहता है, उस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है वो कर लिए गए हैं। वजीर आजम ने और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इस वजीरिस्तान में जहां बाग होने वाले शहीद होने वाले जो शोहदा हैं, 12 शोहदा हैं, उनकी नमाज जनाजा में भी शिरकत की। और इस मौके पर वजीर आजम ने दो टोक अल्फाज के अंदर वाज़ेह किया है कि दहशत गर्दी का भरपूर जवाब दिया जाएगा, इसमें किसी किस्म का कोई अबहाम नहीं होना चाहिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है मेरे नजदीक वो आज है, प्राइम मिनिस्टर की जानिब से दो टोक अल्फाज के अंदर कहा गया है कि अफगानिस्तान अब फैसला कर ले, उसको खारजी पसंद है या पाकिस्तान पसंद है। वो खारजियों और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब जो है अफगानिस्तान में जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है, तालिबान रजीम है, उसको खारजियों और पाकिस्तान में से किसी एक को अब जो है वो चुन लेना होगा। और इसके साथ ही सिक्योरिटी ज़राए ने बताया कि पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी करने वाले सरगना है, दहशत गर्दी के सरगना है, दहशत गर्द हैं, उनके पुष्पनाही करने वाले लोग हैं, वो तमाम के तमाम इस वक्त अफगानिस्तान में है और डेफिनेटली उनको इंडियन बैकिंग हासिल है, रॉ की फंडिंग उसको हासिल है। और जो अभी हमला हम बात कर रहे थे सुबह बाजोड़ में और बाजोड़ के साथ जनूबी वज़ीरिस्तान में भी, वहां पर भी ये देखा गया है कि खास तौर पर जनूबी वज़ीरिस्तान की अगर मैं बात करूं तो वहां पर जो दहशत गर्द हैं उसके अंदर अफगान नेशनल भी मौजूद थे, जिससे जाहिर होता है कि अफगानिस्तान का जो इस वक्त मौजूदा रजीम है, तालिबान की जो काबुल में सेटअप मौजूद है, वो दहशत गर्दों को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। और यही वजह है कि आज बन्नू की सरजमीन से जहाँ पर हमने प्राइम मिनिस्टर ने, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने 12 शोहदा की नमाज जनाजा अदा की है, वहां से ये वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है अब अफगानिस्तान को कि वो दहशत गर्दों में से, खारिज में से और पाकिस्तान में से किसी एक को चुन ले। और इस हवाले से सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि दहशत गर्दी के वाक़यात में अफगान बाशिंदे शामिल हैं जो कि अफगानिस्तान से आकर इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करके पाकिस्तान में दहशत गर्दी कर रहे हैं। और गैर कानूनी तौर पर जो पाकिस्तान में मुकीम अफगान बाशिंदे हैं उनका भी इस हवाले से इंतला इंतहाई अहमियत इख्तियार कर जाता है कि पाकिस्तान के लिए अब लाजिम हो चुका है, जरूरी हो चुका है कि वो अपने शहरियों की सलामती को, सिक्योरिटी को बरकरार रखने के लिए गैर कानूनी अफगान शहरियों को पाकिस्तान से निकल जाने के ऊपर मजबूर करे। यहाँ पर वज़ीर आज़म का ये भी कहना था कि पाकिस्तान की जो कौम है, मुत्तहिद पाकिस्तानी है, वो दहशत गर्दी के मामले पर सियासत और गुमराह कुन बयानिए को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं, रद्द करते हैं। और जो कोई भी खारजियों और भारत की दहशतगर्द प्रॉक्सीज के हवाले से सहूलतकारी करता है या मामला फहमी की बात करता है तो वो उन्हीं का दर हकीकत आलाकार है और उसे भी उसी जुबान में जवाब दिया जाएगा जिसका वो हकदार होगा। पाकिस्तान और खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा की जो गयूर अवाम है जो कई दहाइयों से दहशत गर्दी का सामना कर रहे हैं, अब रियासत और अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर भारतीय प्रॉक्सीज के खिलाफ बुनियाद मरसूस की तरह मुत्तहिद हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि दहशत गर्दी के खिलाफ मजीद मौसर जवाब देने के लिए जो भी जरूरी इंतजामी कानूनी इकदाम करने पड़े वो फौरी तौर पर किए जाएंगे। एक तरफ तो जैसे मैंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने और आर्मी चीफ ने शोहदा की नमाज जनाजा अदा की, इसके अलावा जो दहशत गर्दी का वाक़या है उसमें जख्मी होने वाले जो अहलकार CMH में जेरे इलाज हैं उनकी इयादत भी की। इस मौके पर एक तरफ तो इजलास भी मुनक्किद किया गया और उसके साथ प्राइम मिनिस्टर ने इलाके की सिक्योरिटी के ऊपर जो है तफसीली उनको ब्रीफिंग दी गई। पेशावर के कोर कमांडर ने एक डिटेल ब्रीफिंग दी। जी, डिटेल ब्रीफिंग भी दी गई है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से वाज़ेह तौर पर अफगानिस्तान को ये पैगाम दे दिया गया है कि खारिजियों और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब कर ले। ये बताइएगा सलमान आवान की ये दौरा कितना अहम है, बहुत बड़ा मैसेज दे दिया गया है अफगानिस्तान को?
जी बिल्कुल, मैंने वन लाइनर जो मैसेज बताया प्राइम मिनिस्टर का, वो बिल्कुल इस दौरे की अहमियत को उजागर करता है, दोचन करता है, बता देता है कि पाकिस्तान एक अब फैसलाकुन मोड़ के ऊपर आ चुका है। दहशतगर्दी के हवाले से एक फैसलाकुन जो इजलास था वो हुआ, और उस इजलास के हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि अफगानिस्तान के लिए, अफगानिस्तान में जो रजीम मौजूद है तालिबान का, उसको फैसला करना होगा कि वो बतौर एक जिम्मेदार रियासत, बतौर रियासत एग्जिस्ट करना चाहता है, या फिर वो दहशतगर्दों के एक टोले के तौर के ऊपर अब काबुल के ऊपर हुकूमत करना चाहते हैं। अगर तो वो एक जिम्मेदार रियासत बनना चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं अपने शहरियों की, तो उन्हें पाकिस्तान और खारजियों में से किसी एक का इंतखाब कर लेना होगा, क्योंकि ऐसा हरगिज नहीं हो सकता कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के साथ, बल्कि किसी भी मुल्क के साथ वो एक रियासत के तौर पर एग्जिस्ट करना चाहते हो, लेकिन अपनी सरजमीन को दूसरी रियासतों के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करने का मौका दें, इजाजत दें, खुली छुट्टी दें। हालांकि तालिबान के हवाले से फर्ज किया जा रहा था, तसव्वुर किया जा रहा था कि तालिबान ने पहले के मुकाबले में अब कोई लेसन लर्न किया है और अपनी सरजमीन को पहले की तरह दहशतगर्दों के लिए, दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने की इजाजत नहीं देंगे। लेकिन लगता बदकिस्मती से ऐसा ही है कि तालिबान ने कोई सबक हासिल नहीं किया। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ने ये बात वाज़ेह कर दी है कि अफगान तालिबान रजीम को अब फैसला कर लेना होगा कि उन्हें बतौर रियासत पाकिस्तान जैसा हमसाया चाहिए, या उन्हें फिर दहशतगर्दों में से किसी एक का इंतखाब करना है। दूसरी तरफ जो प्राइम मिनिस्टर का मैसेज है वो बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर खास तौर पर एक मखसूस माइंडसेट या सियासी जमात की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों की मुखालफत की जा रही है। तो प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल दो टोक अल्फाज के अंदर जो इंटरनल मैसेजिंग है वो भी की है, और उसमें वाज़ेह किया है कि जो कोई भी इस वक्त खारजियों और भारत की दहशतगर्द प्रॉक्सीज की सहूलत कारी कर रहा है और मामला फहमी की बात कर रहा है, तो वो दरहकीकत उन्हीं का आलाकार बन रहा है, उनको फैसिलिटेट कर रहा है, और उसे भी उसी जुबान में जवाब दिया जाएगा जिसका वो हकदार है। तो ये दो इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से सामने आए हैं। एक मैसेज तालिबान रजीम के लिए है कि वो पाकिस्तान को चुन लें या ख्वारिज को चुन लें, और दूसरा जो मैसेज है वो इंटरनली है उन लोगों के लिए है जो कि सहूलत कारी कर रहे हैं तालिबान की सपोर्ट करके, टीटीपी की सपोर्ट करके, और ख़ास तौर पर वो जब बात करते हैं, मामला फहमी की बात करते हैं, मुज़ाकरात की बात करते हैं या किसी और तरीके की बात करते हैं, तो उन्हें समझ लेना चाहिए कि जो लोग भारत की फंडिंग से इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, अफगानिस्तान की सरजमीन के ऊपर बैठ कर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, वो हरगिज पाकिस्तान के दोस्त नहीं हो सकते, और वो हरगिज किसी भी रूह रियायत के मुस्तहिक नहीं हो सकते। तो ये दो इंपॉर्टेंट जो मामलात हैं, दो इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, ये आज बन्नू में होने वाले इजलास में सामने आई हैं। दो बड़ी डेवलपमेंट्स सामने आई है। अच्छा, ये भी बताइएगा सलमान अवान कि अभी जो मुल्क में हालिया फ्लड सूरत हाल चल रही है, इसमें डाकुओं के लिए कहा जा रहा था कि जो दहशतगर्द हैं वो पक्के में पनाह लेने की कोशिशें कर रहे हैं महफूज मकामात पर, उनके लिए क्या कार्रवाई की जाएगी? जी, इस वक्त हमारा फोकस जो है दहशतगर्दी के हवाले से, इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के हवाले से, वो है इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में, जहाँ पर दहशतगर्दी की एक लहर जो है वो देखने में सामने आई है, जहाँ पर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इजाफा हुआ है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि दहशतगर्द इंटरनेशनल बॉर्डर जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा बॉर्डर है, वो पार करके आते हैं। तो दहशतगर्दी के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कार्रवाइयाँ हैं, और यकीनी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में भी बहुत सारे इलाके, बहुत सारे मकामात ऐसे हैं जो कि सैलाब से मुतासिर हुए हैं, बारिशों से मुतासिर हुए हैं। तो ये सैलाब, बारिश, आंधी, तूफान अफवाज पाकिस्तान का रास्ता नहीं रोक सकते। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों का अज़्म कर लिया गया है। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जो है आप आने वाले दिनों के अंदर मजीद तेज होती देखेंगे। दहशतगर्द कहीं पर भी छुपे हों, पहाड़ों में हों, पाताल में हों, मैदानों में हों, सहराओं में हों, उनको हर जगह हंट डाउन किया जाएगा। उन दहशतगर्दों को हर जगह उनका ताक़ुब किया जाएगा और उनको उनके मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। इस हवाले से किसी को कोई दो टोक जो है वो बात नहीं होनी चाहिए, कोई भान नहीं होना चाहिए कि बात बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है। मैसेज आज प्राइम मिनिस्टर की जानिब से भी, आर्मी चीफ की जानिब से भी, और जो ऑन ग्राउंड ट्रुप्स हैं उनकी जानिब से भी। आप देखिए कि हमने पिछले दिनों मेजर अदनान असलम जैसे कितना बड़ा एक जवान, एक जरी जवान, एक बहादुर सपूत जो है वो खोया है, और आज भी आपके 12 जवान शहीद हुए हैं। तो ऐसे में किसी किस्म की जो रूह रियायत जो है वो नहीं बरती जा सकती, किसी किस्म की जो रुकावट है वो बर्दाश्त नहीं की जा सकती। कोई भी हो, चाहे वो सियासी लोग हैं, चाहे वो ऑन ग्राउंड लोग हैं, चाहे वो अपनी समझी ना समझी में इन लोगों की सपोर्ट कर रहे हैं, उनको हर हाल में रियासत पाकिस्तान अब दहशतगर्दों का, इंडियन प्रॉक्सीज का आलाकार समझेगी, जो कि अपनी हरकत और सकनात से, जो कि अपनी पॉलिसी से, जो कि अपने रवैये से ये साबित कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान के दोस्त हैं बल्कि भारतीय प्रॉक्सीज के दोस्त हैं। तो उनके लिए कोई रियायत नहीं हो सकती, और ये सैलाब हो, बारिश हो, तूफान हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको हर हाल में हंट डाउन किया जाएगा।
सलमान अवान, जो मैसेज अफगानिस्तान को दिया गया है, इस मैसेज से क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सिफारती सतह पर जो ताल्लुकात हैं उस पर कोई असर पड़ेगा? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तो शुरू से ही 2019 से ही दहशतगर्दों के हवाले से अफगान तालिबान का जो रजीम है उससे हमेशा से मुतालबा करता चला आया है कि तालिबान अपनी सरजमीन को माजी की तरह, आप देखें पहले भी तालिबान के ऊपर, अफगानिस्तान के ऊपर जो भी मुसीबत आई उसामा बिन लादेन के हवाले से, वो अफगान तालिबान के रिजिड रवैये की वजह से आई थी कि उन्होंने पहले भी अपनी सरजमीन के ऊपर उन लोगों को, उन अनासर को पनाह दे रखी थी जो कि दुनिया के दीगर ममालिक के अंदर दहशतगर्दी के अंदर मुलव्वस थे। अफगान जिहाद का मामला यकीनी तौर पर और था, पूरी दुनिया ने अफगानिस्तान का सोवियत यूनियन के खिलाफ जिहाद में साथ दिया था, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप जिहाद को दहशतगर्दी की शक्ल के अंदर जो है एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें। तो तालिबान ने उस वक्त भी दुनिया की नहीं मानी, पाकिस्तान ने उस वक्त भी उनको बिल्कुल ब्रादर इस्लामी मुल्क के तौर के ऊपर, और पाकिस्तान तो बल्कि उन ममालिक के अंदर, उन 3 ममालिक के अंदर शामिल था जिन्होंने तालिबान को तस्लीम कर रखा था। पाकिस्तान ने उस वक्त भी फहम फरासत का मशवरा दिया, तालिबान को समझदारी बुर्दबारी का मशवरा दिया, लेकिन तालिबान ने पाकिस्तान की बात नहीं मानी। और उसके बाद आपने देखा कि कितने अरसे तक अमेरिका जो है, सोवियत यूनियन के जाने के बाद अमेरिका जो है काबिज कुव्वत के तौर के ऊपर, एक ऑक्यूपाइंग या ऑक्यूपेशन फोर्स के तौर के ऊपर अफगानिस्तान के अंदर जो है वो आके बैठा रहा, और कितने अरसे अफगान तालिबान की इस गलत पॉलिसी, गलत फैसले की वजह से अफगानिस्तान के अवाम जो है वो सफर करते रहे। और आज एक बार फिर अफगान तालिबान जो है उसी रविश के ऊपर अमल पे रहा है। लेकिन 2019 में दोहा अकॉर्ड्स के बाद पाकिस्तान ने जब दोहा अकॉर्ड्स को भी फैसिलिटेट किया तो पाकिस्तान का ख्याल था कि तालिबान ने शायद कोई सबक सीखा हो, और पाकिस्तान समझता था कि अपनी, हमारी एक, आप कह लें कि उसी ये एक खुशफहमी थी कि जिसे तालिबान ने यकीनी तौर पर दूर कर दिया है। नीयत का फुकदान है अफगान तालिबान की जानिब से दहशतगर्दी के खिलाफ, और यही वजह है कि दहशतगर्दी जो है वो इस वक्त पूरे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा के जो जनूबी इलाके हैं, जनूबी अजला हैं, वहाँ पर मौजूद है। और टीटीपी हो, टीटीपी के साथ सलमान हमारे साथ लाइन पर ही मौजूद रहिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।